नमस्कार। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। आज हम जिस विशेष बातचीत को आपके लिए लेकर आए हैं, जिस व्यक्तित्व से बात करेंगे, उनके ऊपर ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गायक, कलाकार और संगीत निर्देशक से जो शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत या फिर लोक संगीत सभी विधाओं में सिद्धहस्त हैं। आप आकाशवाणी के टॉप ग्रेड के आर्टिस्ट हैं। देश के सभी प्रतिष्ठित मंचों पर आपकी प्रस्तुतियां हुई हैं और बहुत सारे पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुए हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि संगीत आपको विरासत में नहीं मिला। आपने लगन से संगीत को सीखा है, रियाज से उसे संवारा है और मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया। तो चलिए मिलते हैं आज के इस कार्यक्रम में हम उनसे जिनके बारे में अभी हमने आपको परिचय दिया, और वो हैं पंडित विजय कपूर जी। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार जी। और जैसे कि हमने कहा, संगीत आपको विरासत में नहीं मिला, लेकिन आपकी एक पहचान है संगीत में। ये तो आज की बात है। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने संगीत कैसे सीखा? आपको उसकी कहते हैं एक शौक़ होता है किसी भी करियर में जाने के लिए या किसी भी विधा के लिए, तो उसकी शुरुआत की बात आप हमें बताएं। नमस्कार। मुझे बचपन से ही लगाव था संगीत से। परिवार में पिताजी हमारे चिकित्सक थे, बिहार सरकार में शिक्षक भी थे। संगीत से रुचि थी पिताजी को, और लेकिन हमारे गांव में, इलाके में, ज़िले में संगीत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। हमने इंटर तक की पढ़ाई की समस्तीपुर में। वहाँ के बाद बनारस आना हुआ 89 में। मनोज शर्मा जी हमारे ननिहाल के कलाकार थे। वो पहले बनारस आए तबला सीखने के लिए। उन्होंने हमको लाया यहाँ पर। 1989 से 1996 तक हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत की शिक्षा ली और विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। शास्त्र और क्रियात्मक दोनों। एक से एक महान गुरु लोग थे उस संकाय में, उनसे शिक्षा ली। और विशेष रूप से गहन शिक्षा हम अपने गुरुजी पंडित चित्तरंजन ज्योतिषी जी से घर जाकर के गुरु शिष्य परंपरा में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली, जो अमृत के समान आज हमको जीवन में ये काम कर रहा है। संगीत की तरफ तो चलेंगे, लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी चिकित्सक थे, तो क्या उन्होंने कभी कहा नहीं कि आप संगीत की तरफ क्यों आपका रुझान है, कोई और विधा की तरफ आप चलें? उस समय समाज में इतना विरोध हुआ मुझे इस रूप में। जब मैं चला तो हमारे रिश्तेदार, समाज के लोग पिताजी को बोले, क्या इस बच्चे को संगीत गाना बजाना सिखा रहे हैं जी, इसको इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, आप खुद डॉक्टर हैं। लेकिन पिताजी ने हमको बचपन में ही समझ लिया कि इसमें प्रतिभा है, ये आगे बढ़ सकता है इसमें। तो उन्होंने हमको बहुत ही सपोर्ट किया। लेकिन आज वही समाज के लोग, हमने समाज को करके दिखाया, अच्छा संगीत सुनाया समाज को कि हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं हैं। हमने कभी फुहर गीत न कभी नहीं गाया, न कभी कल्पना भी नहीं किया, क्योंकि कलाकार जो है समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। तो हम लोग अगर अनुशासित नहीं रहेंगे तो समाज को क्या अनुशासित करेंगे? बिल्कुल। और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी बात कही कि संगीत एक विधा है, और चाहे आप लोक संगीत की तरफ जाएं, चाहे सुगम संगीत की तरफ जाएं, लेकिन जो आपका आधार है वो शास्त्रीय संगीत है। ये कितना सही है? पहले तो लोक ही था पृथ्वी पर, लोक से ही शास्त्रीय संगीत आया जी। लेकिन शास्त्रीय संगीत इतना महत्वपूर्ण है, जो भी पूर्वज लोगों ने इसको बनाया है। शुरू में जब हम लोग आए इस संगीत क्षेत्र में बनारस में, तो शुरू में हम लोग को भी बोरिंग लगता था। जब रियाज करना शुरू किए तो मन नहीं लगता था, सोचते थे कहाँ फंस गए इसमें जी। लेकिन जब धीरे 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 गुरुजी बोलते थे कि बिना इसको किए तुम सफल नहीं हो सकते हो, तो आज करने के बाद आज अब लग रहा है कि बिना इसको किए, आज देखिए हमारे बिहार की लोक गायिका पद्म विभूषण श्रीमती शारदा सिन्हा जी थी,
लोक जगत में सर्वोत्तम कलाकार के रूप में उनको जाना जाता है। पद्म विभूषण लोक में किन्हीं को नहीं मिला है जी। क्यों मिला, इस पे भी चिंतन करना चाहिए कलाकारों को। जरूर। क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत सीखी थी अच्छा। और साधना की थी। जैसे अन्य कलाकार साधना करते हैं उसी प्रकार उन्होंने शास्त्रीय संगीत की साधना की। तब जो उन्होंने लोकगीत गाया वो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक शारदा सिन्हा जी के गाना अमर रहेगा। बिल्कुल। बाकी और भी लोक कलाकार जो इस समय गा रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो पारंपरिक चीज़ों को, जैसे भरत शर्मा जी हैं, मदन राय हैं, बाकी जो लोग कर रहे हैं, लोक तो इतना पवित्र चीज़ है लेकिन उसका रूप लोग कुछ विभत्स बना रहे हैं। जी बिल्कुल। और शारदा सिन्हा जी की बात आपने की तो आज भी देखिए पारंपरिक जो लोकगीत हैं उसमें उनका नाम है। और बिहार का जो छठ व्रत है वो उनके गाने के बिना तो पूरा ही नहीं होता है। छठ गीत हुआ, विवाह गीत हुआ जी। विवाह में अगर शारदा जी का गीत ना बजे तो जी। विवाह पूर्ण नहीं होगा, पूर्ण नहीं होता तुलसी है। दल का काम करता है। इतने पर सुंदर विवाह गीत उन्होंने गाया है। जी जी। अच्छा, अभी आपने कहा कि शुरू में शास्त्रीय संगीत बड़ा कठिन लगता था और ये समझ नहीं आता था कि इसको करें कि ना करें, तो धीरे धीरे उसमें रुझान आपका कैसे हुआ? जैसे लोग कहते हैं, जितने भी आप बड़े कलाकार से मिलें, कि संगीत में रियाज बहुत ज़रूरी होता है, तो रियाज से ही परफेक्शन आता है। तो आपको क्या लगता है? हम आज 35 साल हमको हो गए काशी में निरंतर। मैं आज की डेट में बहुत ही व्यस्त कलाकार हूँ जी। ये आप लोगों की दुआएं हैं और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इस भीड़ में हम भी कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका सार जो है वो शास्त्रीय